बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी त्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। सात संगत जी, गिरधारी लाल अहमदाबाद वाले अपनी एक साखी शेयर करते हैं कि मैं मोहनलाल ढिल्लों के साथ हजूर के दर्शन 1960 में फैजाबाद करने गया। हजूर जी फैजाबाद में विराजमान थे। हमें 3 दिन संगत जी हजूर के दर्शन और प्रवचनों का मौका मिला। मोहनलाल जी को धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का बहुत ही शौक था। संगत जी एक बार हजूर जी से पूछा, हम लोगों को धार्मिक पुस्तक कौन सी पढ़नी चाहिए? तो हजूर जी ने कहा कि धार्मिक पुस्तकें तो 2 ही हैं, एक गुरु ग्रंथ साहब, एक श्रीमद् भागवत गीता। हजूर जी फरमाते हैं कि हजूर जी को गुरु ग्रंथ साहब की वाणियाँ और श्रीमद् भागवत गीता बड़े ही चाव से सुनते थे। और संगत जी वहाँ हम लोग बैठे प्रवचन सुन रहे थे तो एक सेवक हजूर जी के दर्शन करने आया और वो दर्शन करके पीछे बैठ गया। हजूर जी ने उन्हें बुलाया कि तुम कैसे आए? तो उसने कहा कि हजूर जी, मैं व्यापार के सिलसिले में इलाहाबाद आया था। इलाहाबाद में मेरा कार्य कंप्लीट होने को हो गया तो मैंने कहा कि चलो फैजाबाद दर्शन कराते हैं। तो कहने लगे, तुम दर्शन करने आए हो लेकिन तुम्हें दर्शन का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम व्यापार के सिलसिले में आए थे, तुम बुनियादी रूप से मेरा दर्शन नहीं करने आए हो। तब वो सेवक बड़े नरम स्वभाव से कहता है, हजूर जी, मुझे फल पाने की कोई चिंता नहीं है, मैं तो केवल आपसे दर्शन करके ही निहाल हो जाऊंगा। ऐसी बात सुनकर हजूर जी बहुत मुस्कुराए कि बेटा, तुम मेरे अच्छे सेवक हो और तुम मुझे लूट के ले गए हो। कहते हैं कि हजूर को से कभी आप इच्छा न करो कि मुझे क्या फल मिलेगा। हजूर तो जानी जान हैं, वो आपकी हर बात को पकड़ते हैं, हर बात को जानते हैं कि हजूर जी क्या कह रहे हैं। संगत जी, मेरे बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी झूठ को भी सच बना देते हैं। कहाँ उनको झूठ को सच बनाना है, ऐसी संगत जी उन्होंने कर दिया। कई लोगों को संगत जी फांसी के फंदे में जब सज़ा सुनाई जा रही थी तो उन्होंने अपने जज की कलम को ही तोड़ दिया, बदल दिया। ऐसे ही संगत जी बनारस में हरनामदास जी के बेटे का किसी से झगड़ा हो गया। झगड़ा होने पर उसकी जान माली दूसरे की जान माली का नुकसान हुआ तो मेरे हजूर जी बनारस पहुंच गए और हरनामदास जी के बेटे को बरी करा दिया। संगत जी कई साखियाँ ऐसी हमने सुनी हैं कि जहाँ मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी कलम को ही जज की बदल देते हैं। तभी तो मेरे हजूर को जिसने पाया, जिसने नजरें मांगी, जिसने दीदार मांगा, प्यार मांगा, हजूर जी ने प्यार दिया। क्योंकि हजूर जी तो प्यार के भूखे हैं, हम भी तो 80 भी प्यार के भूखे हैं। और मेरे शहंशाह तीनों लोक के मालिक हैं, तीनों लोक के मालिक हैं। हमें तो हजूर का हमेशा जपो सिया राम का जप करना है। जब मौका मिले तब हमें सिमरन करना है, अपने हजूर को याद करना है, हजूर को ही अपने दिल में लगाए रखना है कि कोई भी मुसीबत आए तो मेरे हजूर जी मेरा साथ देंगे। हजूर जी ने कहा, असली भक्ति क्या है? गुणवाणी पे असली तौर अमल, मुकम्मल अमल तो कोई भी नहीं कर सकता, फिर भी जहाँ तक हो सके अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। यही तो जप है और यही तप है, यही जप है, यही तप है। गुरु गृहस्थी होना चाहिए और गृहस्थी आदमी का मन काबू में नहीं हो सकता, तब छड़ों को कैसे रख सकता है? जो बादाम घोट घोट कर पीते हैं। तीसरी बात है, गुरु खुद कमा कर खाने वाला होना चाहिए। दुनिया में कोई शख्स भी को बिल्कुल कोई अधिकार नहीं है कि वह दूसरे की कमाई खाए। हजूर जी ने फरमाया, गुरु कभी भी गुरु सेवक के घर में भेंटा वगैरह लेने नहीं जाता। गुरु खुद कमाता है और खुद जो है अपना खर्च करता है।
ऐसे गुरु को अंधा नहीं होना चाहिए। अगर अंधा होगा तो वो ड्राइवर क्या गाड़ी चलाएगा। संगत जी, हजूर जी ने एक घटना सुनाई। 18-20 साल का बहुत बढ़िया जवानी और मस्ती में था। मेरी आंखें लाल सूरत मस्तानी थी। मैं बहुत कम खाता था और बहुत कम बोलता था। मेरी सबसे बड़ी भाभी जी ने मेरे भाई को कहा कि अपने भाई का इलाज कराओ, ये तो पागल हो गया है। मेरे भाई ने मुझे बहुत समझाया, ये पागल नहीं है, फिर भी ना हटी। एक रात को 9 बजे के लगभग जब सोने लगी तो मैंने अपने कमरे की बत्ती बुझाई और थोड़ी देर बाद उठकर एक दिया सिलाई से उस बुझे बल्ब को जलाना शुरू कर दिया। जब तकरीबन आधी सिलाई ख़त्म हो गई तो मेरी भाभी जल्दी आकर भाई साहब को बुलाकर लाई। देखो, यह पागल हो गया है। तो मेरे भाई ने, जो सब कुछ जानता था, मुझसे कहा, इसकी माया उतारो। मैंने अपनी भाभी को बताया, यह हमारा शरीर एक बिजली का बल्ब है और जब तुम रोज़ सवेरे हर रोज़ गुरुद्वारे में कथा सुनने जाते हो तो यह एक दिया सिलाई की आग है। जब इन बल्ब को जलाने की कोशिश करते हो, जब तक ये कथा सुनते हो, तब तक यह दिया सप्लाई जलती है और तब तक ये रोशनी आती है। जब वह बुझ जाती है फिर अंधेरा हो जाती है। जैसे घर में आकर कथा का असर भाग जाता है, वैसे ही इस बल्ब का कनेक्शन भी एक स्विच के साथ है। जब तक स्विच दबाने से कोई नहीं मिलता तब तक बल्ब नहीं जलेगा। यह बल्ब हमारे लिए दो नाड़ियाँ हैं, एक सूरत है, दूसरी शब्द है, यानी आत्मा। जब तक ये दोनों अलग अलग हैं तब तक बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन जब कभी पूर्ण गुरुदेव की कृपा हो जाए, इन दोनों को आपस में मिलाप हो जाए, तो फिर क्या होता है, प्रकाश होता है। गुरु प्रसाद अथ कमल दयाल, अंधकार में क्या हो भला। फिर भी इंसान अंदर की ओर प्रकाश की ओर जाता है और अंधेरा दूर करने के लिए संगत जी, गुरु ही वह अंधकार को दूर करता है। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम। बोल सांचे।